Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur. माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक डिमांड। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा 101% आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन एक से ज़्यादा 2 और 3 क्वेश्चंस मिनिमम आपको मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले हर वो एग्जाम में जिसके लिए आप प्रिपरेशन करोगे, चाहे वो MBCom के एंट्रेंस एग्जाम के लिए करो, चाहे फर्दर MCom करो, चाहे आप किसी कंपटीशन पे बैठो, किसी भी कॉमर्स फील्ड का एग्जाम दो, डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िए और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। डिमांड। अब डिमांड क्या होता है उससे पहले हम लोग 3 टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, नीड, वांट एंड डिजायर। हम सब इसको बहुत अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ या वैसे जनरली जब भी हम बात करें तो हम नीड, वांट, डिजायर, डिमांड इन सबको ना एक ही टर्म मतलब इनका मीनिंग हम ऑलमोस्ट सिमिलर ही कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे माइनर डिफरेंसेस हैं नीड, वांट, डिजायर एंड डिमांड। फिर हम आएंगे डिमांड। सबसे पहले इंसान को नीड होती, नीड यानी कि जरूरत, वो रिक्वायर समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, मतलब कि वो ऐसी चीज रिक्वायर करता है जिसके बिना वो सरवाइव ही शायद नहीं कर सकता। फूड, वाटर, क्लोथ, ये सब क्या है? ये हमारी नीड है, ये हमारी जरूरत की चीजें हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को इतनी बेसिक नीड तो चाहिए, फूड, क्लोथ, शेल्टर, वाटर, इसके बिना वो सरवाइव नहीं शायद कर पाता। वांट ये हमारी विश है, हमारी क्रेविंग है। जैसे कि नीड मेरी क्या हो गई, फूड एंड वाटर, और मैं वांट हो गई जैसे कि मुझे आइसक्रीम खानी है, इस टाइम मुझे क्रेविंग हो रही है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये मेरी वांट है। आई वांट दिस क्लोथ, दिस ड्रेस, तो ये इसका क्या मतलब है कि मेरी इच्छा है कि मैं ले लूँ, मतलब मेरी जरूरत नहीं है पर मेरी इच्छा है कि मुझे ये चीज मिल जाए। मुझे ये चॉकलेट खानी तो मुझे ये चॉकलेट चाहिए, ये मेरी वांट है, ये मेरी विश है कि काश मेरे पास ये चीज हो, या मुझे किसी चीज की क्रेविंग हो रही है उस चीज को लेने की, तो वो क्या है, मेरी वांट है। Desire is a more intense craving that a person has for something. Desire और want में डिफरेंस माइनर से ये है कि डिजायर हमारी कभी खत्म नहीं होती। अगर मेरी आज डिजायर है कि मुझे ऑडी चाहिए, तो कल को कोई और बढ़िया मार्केट में कार आएगी तो मेरे डिजायर हो जाएगी मुझे और चाहिए, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम बहुत ग्रीडी होते हैं, हमें जितने मिल जाता है हमें चाहिए और। अगर मेरी सैलरी मान लो 10,000 है तो मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी 20 हो जाए, फिर मैं चाहूंगी मेरी अब सैलरी 30 हो जाए, 40-50 लाख्स में। तो मतलब हम जिस जगह होते हैं हमें कभी भी उस चीज से सेटिस्फाइड, हमारी जो डिजायर होती है ना वो अनलिमिटेड होती है और बहुत बड़ी डिजायर होती है हमारी कि ये बंगलो चाहिए, ये विला चाहिए एंड ऑल दैट। ये सब क्या है, डिजायर है। नीड तो जरूरत है जिसके बिना कह सकते हैं हम कि हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, फूड, वाटर जैसे हो गया। वांट मेरी विश है, काश मेरे पास ये चीज हो। डिजायर मतलब वांट तो सेटिस्फाई हो गई है, वो चीज जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई है, पर डिजायर है कि मुझे और अच्छा मिल जाए, और जो मिल गया फिर उससे और अच्छा और अच्छा। ये और अच्छा वाली चीज होती है ना, ये ऐसी चीज जो कि कभी हम एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रीडी होते हैं, हमें वो चीज चाहिए ही चाहिए, तो वो होती है डिजायर। उसके बाद आती है बात डिमांड की। डिमांड फॉर अ commodity is the quantity which a consumer is willing to buy at a particular price at a particular time. डिमांड वो एक कॉमोडिटी की डिमांड का मतलब है वो क्वांटिटी, वो चीज जो एक कंज्यूमर रेडी है खरीदने के लिए, विलिंग टू बाय, वो खरीदना चाहता है उस प्राइस पे और उस टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं, उस कॉमोडिटी की डिमांड है। जैसे कि राइट नाउ लॉकडाउन के टाइम पे, इस टाइम पे डिमांड किस चीज की ज्यादा, सैनिटाइजर एंड मास्क की। तो ये ऐसी चीज है, ये ऐसी क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर जितना भी कॉस्ट हो वो पे करने के लिए रेडी है, एक सैनिटाइजर खरीदने के लिए उस पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे। मान लो मैं इस टाइम राइट नाउ मैं एक शॉप में गई हूँ सैनिटाइजर खरीदने, तो उसने बोला इस सैनिटाइजर बॉटल की कॉस्ट है ₹150 और मैं रेडी हूँ उस प्राइस को पे करने के लिए। मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्राइस उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी के लिए पे करने के लिए तैयार हूँ, तो वो क्या है, डिमांड है उस कॉमोडिटी की। इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड फॉर अ commodity is the quantity which a consumer is willing to buy at a particular price at a particular time.
Demand schedule. A demand schedule is a table that shows the quantity demanded of a goods or services at different price level. डिमांड शेड्यूल एक टेबल है, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख रहे हो, एक टेबल बनी हुई है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड लिखी है। ये टेबल शो करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, एक पर्टिकुलर प्राइस में कितनी डिमांड हो रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। अगर प्राइस 10 रुपीज है, देखो ध्यान से देखते चलना, सबसे पहले प्राइस पे लिखा ऊपर 10 और क्वांटिटी कितनी लिखी है 15। जब 10 रुपए का वो चॉकलेट मिल रही थी तो 15 लोग डिमांड करते थे। जब उसकी कॉस्ट चॉकलेट की हो गई 9 रुपीज तो 18 लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। फिर प्राइस कम हो गई, 8 रुपए हो गई तो 20 लोग उसको डिमांड कर रहे हैं, यानी कि 20 लोग परचेज करना चाहते हैं। 7 हुई तो 22, 6 हुई तो 25, 5 हुई तो 30। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, जो प्राइस है वो कम होते जा रहे हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, पर डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। प्राइस कम होंगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, जो लोग पहले उस पैसे में नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, अब प्राइस कम होगी तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो प्राइस जैसे जैसे कम हुए डिमांड उस प्रोडक्ट की बढ़ती चली गई, 15, 18, 20, 22, 25, 30 तक पहुंच गई। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। प्राइस कम हो रहे हैं, प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। ये एक टेबल है जिससे जो शो कर रहा है, बता रहा है आपको क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विस एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल, किस प्राइस लेवल में कितनी डिमांड है उस पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज की। तो इसको क्या हम बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व, जब इस शेड्यूल को मैं ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व। देखो मैंने वही एग्जांपल यहाँ पे भी लिया है, टेबल आपको दिख रही है, पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, ये कर्व बना हुआ है जहाँ पे y x क्वांटिटी प्राइस डिमांड कर्व मैंने लिखा है, राइट हैंड साइड में टेबल दिख रही है और नीचे इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, देखो x एक्सिस जो है हमारी रेड से लिखा हुआ है QTY डॉट, यानी कि क्वांटिटी, ये बता रही क्वांटिटी। x एक्सिस में हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्वांटिटी बताई जा रही है, y एक्सिस में प्राइस बताया जा रहा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन आई है ऐसी डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। आप इसका जब रिप्रेजेंटेशन करोगी कॉन्वेक्स शेप में भी थोड़ा आ सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी डिमांड कर्व होता है। ठीक है, अब देखो दिस इज अ डिमांड कर्व विच इज नेगेटिवली स्लोप्ड। नेगेटिवली स्लोप्ड का मतलब ये है कि अगर एक चीज बढ़ रही है, एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है। प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। नेगेटिवली स्लोप्ड इसे बोलते हैं। It means that quantity demanded increases by a decrease in price and decrease by an increase in price। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस डिक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, अगर यहीं पे प्राइस इंक्रीज हो रहे होते तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही होती। ये इनवर्स चलेगा, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। दिस इज also called an inverse relationship। इसको हम inverse relationship बोलते हैं between price and quantity में। तो ये क्या है, हमारे demand curve। It is not necessary that the demand curve is a straight line or convex curve or a concave curve। It may take any shape provided it is negatively sloped। मतलब इसका ये है कि जो डिमांड कर्व है वो या तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कॉन्वेक्स कर्व भी हो सकता है, या कॉन्केव कर्व भी हो सकता है, बट क्या वो नेगेटिवली स्लोप्ड होना चाहिए, यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कर्व कम, डिमांड जो होगी इस पर्टिकुलर कम होती जाएगी, प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज होगी। तो ये क्या बताता है, हमारा डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व बताता है। लेफ्ट हैंड साइड का कर्व देखो, यहाँ पे देखो y एक्सिस में प्राइस दिया हुआ है, x एक्सिस में क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस के नीचे P लिखा हुआ है, देखो जब प्राइस P था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड M थी, क्वांटिटी के ऊपर देखो M लिखा हुआ दिखा आपको x एक्सिस पे, तो प्राइस P में क्वांटिटी कितनी M, प्राइस हो गया P से P1, यानी कि प्राइस हो गया डिक्रीज। जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी हमारी बढ़ गई M से M1, तो क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो वो इंक्रीज हो गई। जब प्राइस कम हुए तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई, M से M1 हो गई। तो अब इस यहाँ पे क्या बन रही है हमारी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व। ठीक इसी तरीके से एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा एक और ग्राफ है जो है हमारा राइट साइड में, प्राइस P से P1 हुआ और क्वांटिटी M से M1 हुई, तो हमारा जो कर्व बना वो बनना है हमारा कर्व कॉन्वेक्स सा बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। ये भी क्या शो कर रहा है हमें, डिमांड कर्व, क्योंकि जब प्राइस P से P1 हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी भी M से M1 हुई।
अब यहाँ पे शेप में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि किस रेशियो से हुआ। अब आगे चल के मैं बहुत कुछ पता चलेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, सब चीजें। अभी बेसिक समझ आया आपको डिमांड कर्व किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, टुडे इज द डे टू लर्न समथिंग न्यू। Believe in yourself. And yes, don't forget to subscribe, like and share the channel. You can also follow me on Instagram @avdeet.crystal. जो भी मेरी वीडियो अपलोड होती है वो अकॉर्डिंग टू स्टडी प्लान होती है। डिमांड आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ना सिर्फ क्लास 11th में काम आने वाले हैं, बल्कि आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे अपनी फील्ड की, वहाँ पे आपको डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।